नमस्कार साथियों, मैं अविनाश मुंड। हमारी मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की सीरीज चल रही थी, उसमें हम अलजेब्रा के पार्ट को कवर कर रहे थे और उसकी आज हमारी चौथी क्लास है, जिसमें आज हम इन 4-5 क्वेश्चनों को कवर करेंगे ताकि हमारे जो चरों का जोड़ यानी वेरिएबल का ऐड या घटाव, वेरिएबल का मल्टीपल एंड डिवाइड यानी चरों का गुणा और भाग है, ये कंसेप्ट है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय द मैथ्स। हमारे आज का टारगेट रहेगा कि इन 5 क्वेश्चनों को हम शानदार तरीके से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें हमारे चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वेरिएबल का जोड़, घटाव, वेरिएबल का गुणा और भाग, ये चारों कंसेप्ट इसमें हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं पहले पुरानी वीडियो का रिवाइंड करवा देता हूँ कि यदि चरों का जोड़ और घटाव हो और बीच में जोड़ और घटाव हो तो हमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा इनके बीच में? भाई भाई का नियम। और भाई भाई का नियम मैंने आपको बेहतर तरीके से बता रखा है, खतरनाक तरीके से, कैसे भी समझ लो आप। और फिर चरों का गुणा और भाग है, इसके लिए आपका नियम क्या लगेगा? आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो इसको भी मैंने अपने आप में बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज अपन इन 5 क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको दे रखा है x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अब बोलिए, पहले ये बताइए आपस में हो क्या रहे हैं? जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, ये बताओ। तो देखिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। तो या तो यहाँ पे डॉट आएगा, बिंदी, या फिर क्रॉस का निशान आ जाए, या फिर कुछ भी ना आए, तो हमें गुणा करवाना है। ठीक है, अब देखिए, आप किसी को भी कैसे भी ले सकते हो। तो देखिए, ये पद इस पद से गुणा हो रहा है या फिर ये पद इस पद से गुणा हो रहा है, कैसे भी कर लो। तो मैं मानता हूं कि ये पद इस पद से गुणा हो रहा है, इतना क्लियर है। अब इस पद में एक तो x और एक y है, x प्लस का है, y माइनस का है। यहाँ पे x प्लस का है, y भी प्लस का है। तो पहले, अब देखिए, ये कोष्टक में है, यदि यहाँ पे कोष्टक नहीं हो तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि यहाँ पे अब ये कोष्टक हट गया, मान लो, सपोज करो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x तो गुणा में नहीं है, लेकिन ये y है, ये इस सबसे गुणा में है। तो आप केवल y का इससे गुणा करवाओगे, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा है, तो इसका मतलब पहले x है, ये पहले वाला x, ये इस पूरी संख्या से गुणा है, फिर ये माइनस का y है, ये भी इस पूरे पद से गुणा में है। तो वैसा ही करोगे। तो पहले x प्लस वाई को लिख दिया, चलिए इसको मान लेते हैं पहले से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये है, ये x है, ये इस पूरे से गुणा है। इसका मत कोष्टक का मतलब यही होता, तभी मैंने आपको कहा था कोष्टक है वो आपका मित्र है, शत्रु नहीं है। तो ये x है, ये इस पूरे से गुणा है, तो x और इस कोष्टक में लिखने वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिख दो। बोलिए, लिख दिया। अब ये y कैसा है? प्लस का, तो ये प्लस का y लिख दो। यदि ये y माइनस का है तो माइनस का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पे साइड में आपके इसके साथ में एक क्वेश्चन और पैरेलल चला देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई। बोलिए, अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला था वही क्वेश्चन है। यहाँ पे कोष्टक था, यहाँ पे कोष्टक नहीं है। अब देखिए, कोष्टक हटने से क्या पर्सन चेंज हो गया है नहीं हुआ? ये देखिए, ये x प्लस वाई और y के साथ में ये कोष्टक है, ये गुणा में है, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं। इसका मतलब ये संख्या क्या है? गुणा में। तो इसका क्या हो जाएगा? ये x क्या गुणा में है क्या? नहीं है, तो x तो ऐसा कैसा आएगा? अब ये y इस संख्या से गुणा है, तो पहले y किससे गुणा होगा? x से, फिर y किससे गुणा होगा? y से। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, ये उत्तर आएगा। अब क्या ये उत्तर सही है क्या? तो इसको देखने के लिए ये तो x, ये x y, क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट पहले आएगा, तो अल्फ़ाबेट में x पहले आता है तो x पहले आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आधार समान है क्या? गुणा का नियम देखिए, आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, कितना हो जाएगा? y स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका उत्तर। अब यहाँ पे देखिए, कोष्टक है, इसका मतलब पहले x इस पूरी संख्या से गुणा हुआ, फिर प्लस में ये y पूरी संख्या से गुणा हुआ। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस देख लिया आपने। अब आइए यहाँ पे, अब इसको गुणा कीजिए। तो पहले x को x से गुणा करेंगे, तो x को x से गुणा कर दिया। बोलिए, कोई समस्या? अब
x को y से, तो x तो प्लस का, y कैसा है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ये मैंने आपको बता रखा है, पुरानी वीडियो में मैंने आपको अच्छी ढंग से समझाया हुआ है। अब इसकी बारी आगे किसकी, y की, तो y किससे गुना होगा, x से, तो yx, और ये y प्लस का, अब देखिए यहाँ पे भी प्लस, ये x भी प्लस, तो प्लस बन गया, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये प्लस का है, ये y कैसा है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का y गुना y। अब देखो वापस वही नियम लगेगा, क्या आधार समान है और बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का। देखिए केवल मैंने आपको दो ही नियम बताए हैं, यदि आपने इन दोनों नियमों को अपने दिमाग में शानदार तरीके से फिट कर लिया तो ये अलजेब्रा है ना, ये बाएं हाथ का खेल है, ये ध्यान रखना। पहला नियम क्या है, भाई भाई का नियम। दूसरा क्या है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे आधार समान और बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि गुणा और भाग के नियम पर लगता है, ये जोड़ बाकी में नहीं लगता है। तो बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का। आधार समान है क्या, ये भी x है, ये आधार समान है तो जुड़ जाएंगी घातें, तो x की घात कितनी हो गई 2। अब ये भी देखिए गुणा तो है, आपस में गुणा है, लेकिन क्या आधार समान है क्या, क्योंकि एक x और एक y है, आधार समान नहीं है, तो ये ऐसा कैसा रहेगा। अब ये देखिए इसको yx लिखा हमने, लेकिन मैंने कहा था अल्फ़ाबेट ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखिए, जो बाद में आता है बाद में लिखिए। तो x पहले आता है तो ये x और ये y। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है क्या दोनों का, जी सर आधार समान है, तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो y स्क्वायर। देखिए मैंने इसको गुणा करवाया, केवल नया कंसेप्ट क्या था, ये इस पूरी संख्या से गुणा होगा, पद से गुणा होगा, और ये भी इस पूरे पद से गुणा होगा। ये नियम नया, ये तो हमने आज सीखा, लेकिन ये चीज़ें तो हम पिछले 3 वीडियो से सीखते आ रहे हैं। क्या सीखा हमने, यदि चरों का जोड़ और घटाव है तो हमें भाई भाई का नियम लगाना है। अब यदि जिन्होंने पिछली क्लास भी नहीं देखी है तो भाई भाई का नियम अभी लग जाएगा। और चरों का गुणा और भाग के लिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे भी देखा। अब देखिए भाई भाई का नियम कहाँ पे लगता है, ये देखो। अब ये आपस में जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि बीच में चिन्ह प्लस माइनस का है। तो पहले हमें x स्क्वायर है, इसका भाई देखना है, और भाई कौन सा देखना है, सगा या चाचा का या ताऊ का, सगा भाई देखना है। तो इसका सगा भाई है क्या कहीं पे, सगे भाई का मतलब सेम डिट्टो ऐसा का ऐसा, यानी x भी होना चाहिए, और x की घात कितनी है यहाँ पे 2, तो वो 2 भी होनी चाहिए, क्या कहीं पे है, नहीं है, तो इस x स्क्वायर को ऐसा कैसा लिख दिया। अब ये एक्स वाई है, क्या इसका भाई है क्या, नहीं है, इसका भाई तो नहीं है, नहीं है, ये रहा, देखिए ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, एक्स की घात भी 1 है, यहाँ पे y की घात भी 1 है, और यहाँ पे भी x की घात 1, y की घात 1। इसका मतलब या तो जुड़ेंगे या घटेंगे, लेकिन एक एक्स वाई तो प्लस का है और एक एक्स वाई माइनस का है, तो प्लस माइनस आपस में घटेंगे, तो एक में से एक गया 0, तो ये बन जाएगा 0, 0 को लिखा नहीं जाता। अब ये माइनस का y है, तो ये माइनस का y स्क्वायर। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये x है, इसमें x घटाइए, घटाया तो ये एक x है, ये भी एक x है, तो अंक है वो आपस में घटेंगे, x तो आएगा ही आएगा, ये x तो आ गया। अब ये अंक घटेंगे तो एक में से एक गया 0, और 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखूँ मैं 5x माइनस के 3x, तो दोनों भाई भाई क्या, पहले देखो भाई भाई ही जुड़ेंगे घटेंगे, ये ध्यान रखना। तो दोनों भाई भाई हैं, जी सर ये x है, यहाँ पे भी x है, ये 5 3 अंक है, ये यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं अनंत तक। तो 5 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 2, और ये x बन गया। बोलिए इसका मतलब x तो आएगा, घटेंगे क्या, केवल अंक, गणित वाले जो अंक दे रखे हैं वो घटेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, और इस पहले क्वेश्चन के साथ हमने एक नया क्वेश्चन भी साथ में देखा, ये वाला कौन सा, जब कोष्टक हट जाए तो किस तरीके से ये लागू होता है। इसलिए कोष्टक से डरने की आपको जरूरत नहीं है, कोष्टक आपका मित्र है, आपको समझाने आया है कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी और a प्लस बी, यही तो है। इसी के साथ इसका एक क्वेश्चन और बना लें, a प्लस बी, कोष्टक, इसका कोष्टक हटा देते हैं, ये हटा दिया, और ये a प्लस बी। तो इसका मतलब तो क्या हुआ ये बताओ, इसका मतलब क्या a इससे गुणा है क्या, नहीं है, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका आ गया, प्लस का, तो a तो ऐसा कैसा आएगा प्लस। अब ये b पहले किससे गुणा होगा,
ए से, तो बी ए लिख दूँ। फिर ये बी किससे गुणा होगा, बी से, देखिए दोनों प्लस के हैं तो प्लस का रहेगा, और बी स्क्वायर लिख दूँ सीधा। क्यों? क्योंकि ये बी और ये बी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो एक रेख कितना बन गया, 2 बन गया। ये आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे 2 पद है, तो पहले ये पद है इस पूरे पद से गुणा होगा, तो a गुणा, चाहे गुणा लगा दो चाहे कैसे भी लिखो, चाहे मतलब बात एक ही है, और प्लस में a प्लस बी हो गया। अब ये प्लस का है तो प्लस लगाओ, और अब ये b भी इस पूरे से गुणा होगा। बोलो इतना समझ में आया? अब क्या करना है, गुणा ही तो करना है, तो a को a से गुणा किया, a लिख दिया। अब ये a इस b से भी गुणा होगा, तो a b। अब इसका नंबर देखिए, यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो चिन्ह यहाँ पे अलग अलग आएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्लस माइनस वाला कंसेप्ट बता रखा आपको। अब ये b इस पहले a से गुणा होगा तो क्या बनेगा, ba, और ये b अब इस b से गुणा होगा तो b और b। यहाँ पे देखिए आधार समान है क्या दोनों का, देखिए a और बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का। आधार समान है तो आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ये रही। अब ये ए बी, अब ये बताओ क्या ये दोनों भाई भाई हैं क्या, बताओ क्या ये दोनों भाई भाई हैं क्या? अब आपको सर ये तो ए बी है, ये बी है, ये जरूरत नहीं है, या इसमें ए है इसमें भी ए है, ए की घात कितनी है, एक, यहाँ पे भी एक, बी की घात कितनी है, एक, यहाँ पे भी बी की घात एक, दोनों सगे भाई हैं, सगे भाई हैं तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए रे कितने बन गई, ये 2 बन गई, तो ये 2 ए बी। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, तो ये बी स्क्वायर। बोलिए, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, है ना आसान, हार्ड नहीं है। यदि आप हमारे साथ में, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी भी यदि आपने कर ली, यानी ये वीडियो लगभग 25 से 30 मिनट का होगा, बस आपको एक बार देखना है और पेन कॉपी साथ में रखनी है। बिना पेन कॉपी देखने का कोई मतलब नहीं है, पेन कॉपी साथ में लेके बैठो। जो मैंने जो क्वेश्चन करवाया वो आपके समझ में आया तो वीडियो को रोकिए, उस क्वेश्चन को बिना देखे कीजिए। यदि आपने कर लिया तो अगला क्वेश्चन कीजिए। मैं केवल आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ाने आया हूँ, नहीं, जो आपके काम की चीज़ है। अब ये चीज़ है, ये आपके 6 क्लास से शुरू होती है और ये कहाँ तक चलती है, चलती तो वैसे 12वीं तक आपके, लेकिन 10वीं के बाद में स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है, तो ये 10th क्लास तक तो यही चीज़ चलेगी आपके। ये देख लो 10th क्लास तक तो यही चीज़ चलेगी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इस बार दे रखा है a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी, ये कोष्टक में है, ये दे रखा है। इसका मतलब इस कोष्टक में कितने पद हैं, 3 पद है, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसका मतलब ये आपस में सारे गुणा है, तो पहले इस पद का जो पहला पद है ये इस पूरे से गुणा होगा, फिर ये दूसरा पद इससे गुणा होगा और फिर तीसरा पद इससे गुणा होगा। बस यही तो करना है, कीजिए ये। तो पहले a इस पूरे से गुणा होगा, तो लिख लो पहले a माइनस बी, बोलिए, लिख दिया। अब b कैसा है, प्लस का, तो प्लस का b लगाइए। चिन्हों का ध्यान रखना है, जो चिन्ह आपको दे रखा है वैसे ही करना है। अब ये तो देखिए मेरे को आ रहे हैं, तब मैं कन्फ्यूजन नहीं है, मैं बिना देखे लिख सकता हूँ, लेकिन जिसको नहीं आता है वो देखेंगे कि सर ये प्लस का लगाऊं या माइनस का लगाऊं, तो जो दे रखा है वो लगाना है आपको। ये भी इससे गुणा होगा, a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, बोलो बोलो। c कैसा है, माइनस का, तो माइनस का लगाना है, ऐसा नहीं है प्लस के लगा रहे हो। बोलिए, इतना समझ में आया? अब क्या करना है, गुणा ही तो करवाना है। तो देखिए अब मैं सीधा चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। a को a से गुणा कराया, a गुणा a लिख दिया। अब ये प्लस का है प्लस का, और ये कैसा है, माइनस का, तो प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये चिन्ह प्लस का ही तो है। चिन्ह कैसा है, ये प्लस का ही तो देखिए, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस का ए बी। बोलो, एक स्टेप खत्म। अब क्या है, दूसरा स्टेप, ये प्लस का बी है, ये प्लस का ए है, तो क्या बन जाएगा, बी ए। क्या बनेगा, बी ए। लेकिन
हम सही तरीके से लिखेंगे तो पहले जो आता है वो लिखो, तो ए बी, ये लीजिए ए बी, क्योंकि ए पहले आता है इसलिए ए बी। अब ये प्लस का और ये माइनस का, अब सर आप कहोगे सर आपको पता कैसे ये प्लस माइनस है, तो बेटा जी ये प्लस लिखा हुआ है और ये माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस बी गुणा बी। बोलिए अब ये सी ए से गुणा होगा, सी ए, चिन्ह बोलो, चिन्ह बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, और ये सी बी, अब बोलो चिन्ह बोलो क्या क्या आएगा। देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस। बोलो टाबरों। अब यहाँ पे देखिए, अब आप बताओगे आधार समान है क्या, बोलो आधार समान है जी सर, आधार समान है। आधार समान होते हैं कौन सा नियम लगेगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो घातें जोड़ दो, ए रे घात कितनी है 2, तो ए स्क्वायर। अब ये देखिए आधार समान है क्या इसका, नहीं है, क्योंकि ये ए और ये बी आधार समान तो नहीं है। अब आगे देखिए ये और ये, देखिए ये दोनों सगे भाई है कि नहीं है, जी सर है, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो जुड़ेंगे घटेंगे, घटेंगे, तो यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक है, तो एक में से एक गया 0, तो यहाँ पे बन जाएगा 0, तो ये तो आपस में 0 हो गए। अब ये देखिए b और b आधार समान है क्या, जी सर आधार समान, तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये चिन्ह तो माइनस का आएगा, और ये बी स्क्वायर। बोलो अब ये क्या है सी ए, अब देखिए इसका सगा भाई ये रहा है, ये सी ए और ये रहा, दोनों सगे भाई, क्योंकि इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो ये भी जुड़ जाएंगे। अरे सगा भाई है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी तो है लेकिन यहाँ पे तो ए है और यहाँ पे बी है, इसका मतलब सगे भाई तो नहीं है। इसका मतलब इसको ऐसा कैसा लिखोगे ये, तो ये आ जाएगा ऐसा और ये आ जाएगा ऐसा। बोलिए अब ये जुड़े क्यों नहीं, क्योंकि ये भाई भाई नहीं है, ये दोनों भाई भाई थे इसलिए या तो जुड़ गए या घट गए, क्योंकि चिन्हों पर डिपेंड करेगा, चिन्हों पर डिपेंड करेगा जुड़ेगा या घटेगा। बोलिए ये क्वेश्चन समझ में आया, चलो तो इसका उत्तर ये बना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा आपको, x माइनस वाई माइनस जेड। यदि आपने ये कंसेप्ट समझ लिया ना तो आपके प्लस माइनस वाली भी जो खेल है वो खेल ही लगेगा, कंफ्यूजन नहीं लगेगा। अब बोलिए ये पूरा पद इस पूरे पद से गुणा है तो पहले x को इस पूरे से गुणा कीजिए। तो देखिए x गुणा में, गुणा का मतलब कोष्टक लगा दो चाहे कैसे भी लगा दो, तो x प्लस वाई माइनस जेड। बोलिए ये पूरे से गुणा है तो मैंने इसको कोष्टक में ले लिया। मान लीजिए कि आपने कोष्टक नहीं लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप केवल x से ही गुणा हो रहे हो, ये x है ये इस x से ही गुणा हो रहे हैं, आप केवल x को x से गुणा करवा रहे हो, लेकिन कोष्टक लगाते ही ये इस पूरे से गुणा होगा। अब ये चिन्ह माइनस का y है तो माइनस का y, x प्लस वाई माइनस जेड। अब ये माइनस का z है तो ये माइनस का z, x प्लस वाई माइनस जेड। बोलिए क्या ये समझ में आया। अब इनका गुणा करवा दो, x को x से गुणा करवाया तो x और x आधार समान है, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, तो x गुणा x लिख दिया, x को y से गुणा किया xy, x को z से गुणा किया तो माइनस का xz। क्यों, क्योंकि ये तो प्लस का है ये माइनस का है। अब यहाँ पे देखिए ये y कैसा है माइनस का और ये x प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस xy। देखिए गुणा y x से हो रहा है लेकिन हम लिखेंगे क्या xy, क्यों, क्योंकि ABCD में x कौन आता है, पहले आता है, ये पहले लिख दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस y गुणा y और माइनस माइनस प्लस yz। अब ये इससे होगा तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये xz लिख दूं। देखिए zx लिखने से कोई फायदा नहीं है, xz आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x पहले आ रहा है ABCD में। अब ये प्लस माइनस माइनस ये yz और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का z गुणा z। अब आपको केवल हल करना है। तो पहले तो देखिए जहाँ पर आधार समान है तो वहाँ पर तो ये नियम लग जाएगा, और जहाँ पर दोनों भाई भाई हैं तो उनका जोड़ बाकी वाला गुणा लग जाएगा, और कुछ नहीं है। आधार समान है, जी सर आधार समान है, तो क्या हो जाएगा घातें जुड़ जाएगी, तो x स्क्वायर। बोलिए अब ये xy है, आधार समान है क्या,
नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, एक बार लिख दो, ऐसा कैसा लिख दिया। ये लीजिए, ये भी आधार समान है क्या? नहीं है, तो इसको भी एक बार ऐसा कैसा लिख दो। अब ये आधार समान है क्या? ये आधार समान है क्या? नहीं है, इसको भी ऐसा कैसा लिख दो। माइनस आधार समान है क्या? जी सर आधार समान, तो घातें जुड़ जाएगी, तो वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आधार समान नहीं है, यहाँ पर भी आधार समान नहीं है, यहाँ पर भी आधार समान नहीं है, यहाँ पर देखिए आधार समान है क्या? आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, जेड स्क्वायर। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर तो ये का ये। अब ये देखिए इस वाई जेड का कोई भाई है क्या कहीं पे भी? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिख रहा है इसका कहीं पे भाई? ये रहा, ये रहा। अब ये एक्स वाई कितना है? एक ही, तो आगे कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक है। और यहाँ पे भी एक्स वाई है, ये भी एक है, लेकिन ये कैसा है? माइनस का है, तो एक में से एक गया जीरो, तो ये तो बन गया जीरो। बोलिए, इसका काम खत्म, इसको क्रॉस लगा दिया। अब देखिए एक्स जेड है, इसका कहीं पे भाई है क्या? ये रहा इसका भाई, ये एक्स जेड और ये भी एक्स जेड। ये भी देखिए माइनस का और ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के। इसका मतलब कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट बता रखा है, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं। जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? जुड़ेंगे, और चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पे लिखा माइनस का, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एक रे कितना बन गया? दो, तो माइनस का दो एक्स जेड। बोलिए ये समझ में आया क्या? दोबारा बता रहा हूँ, देखिए ये एक्स जेड भी माइनस का, ये एक्स जेड भी माइनस का है, और ये एक्स जेड है कितनी बार? एक बार ही, तो आगे एक है, इसका मतलब एक बार। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक बार। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का जुड़ जाएगा, तो माइनस के दो बन गए, इसका मतलब ये भी, इनका भी काम खत्म। ये इससे कट ही गया, अब बच गया माइनस के वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख दो। अब क्या वाई जेड का कहीं पे भाई है क्या? वाई जेड का भाई नहीं है, तो वाई जेड ऐसा कैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भाई बैठा है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये वाई जेड तो है प्लस का, और ये वाई जेड माइनस का, तो एक में से एक गया जीरो, और ये जेड स्क्वायर है, इसका कोई भाई नहीं है, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे कोई भाई भाई नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर हो गया। अगर यहाँ पे भी कोई भाई भाई होता तो वो जुड़ते या घटते। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? यदि आपने इन 5 क्वेश्चन को बिना देखे अपने आप से कर लिया, तो आपका जो गुणा का जो कंसेप्ट है या जोड़ बाकी का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस का एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस वाई। बोलिए, तो पहले ये माइनस का एक्स इस पूरे से गुणा होगा, तो लिखो माइनस का एक्स और ये एक्स प्लस वाई। बोलिए, अब ये माइनस का वाई, ये भी इस पूरे से गुणा होगा। बोलो, इतना क्लियर है? जी सर। अब ये माइनस का एक्स है और ये एक्स कैसा है? प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन पर मैं डायरेक्ट सीधा लिख रहा हूँ, एक्स को एक्स से गुणा किया, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, एक्स स्क्वायर बन गया। ध्यान रखना। अब ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स को वाई से गुणा किया, एक्स वाई। अब यहाँ पे आइए, ये प्लस माइनस माइनस और ये भी एक्स वाई। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट में एक्स पहले आता है तो पहले लिख दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस और वाई को वाई से गुणा किया, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, यानी वाई स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर कहीं पे भाई है क्या? नहीं है, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा? क्या इसका भाई है? ये रहा इसका भाई है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। सगा भाई होना चाहिए, चाचा का, ताऊ का, मामा का, बुआ का नहीं होना चाहिए। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2xy और ये माइनस का वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आया? कैसा लगा आज का वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। साथ ही आपको लगता है कि ये क्लास या ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल है, तो शेयर करना ना भूलें, और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।